उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ेगी। जी साजिद, पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफ़र आसान होगा। अब एक आदमी सफ़र कर रहा है साथ में, लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं, ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। अंशु त्रिवेदी रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और यह मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, उसको लेके लोग कोर्ट गए थे। तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। अब सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर सुनिए, जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं। इसीलिए सब शांति से मिलकर रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल, जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था, तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था। आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है, और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक अब बताता हूं। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते हैं क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई, सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों का। इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देखिए, एक मिनट पूरी बात बता दूं। सर पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानो केस आता है। भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है, तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है, भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगले साल 1986 में क्या कहते हैं? राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो। और
अरबी फारसी से लेके संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून। कितनी बराबरी, एक चीज कितनी बराबरी। अगर आप आ जाएं तो मैं जवाब दूंगा। 40 सेकंड बोलिए रशीद जी साहब। सुधांशु जी, एक करके अच्छी चर्चा हो सुधांशु रही जी, है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है, वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर, सरकार ने, अकबरुद्दीन ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या क्या झूठ बोल मत रहे हैं? बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी ये- मस्जिद में अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश पर। भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ आप हम उसे स्वीकार कह रहे करते हैं हैं। कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम कोई अयोध्या में, प्रूफ नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए। नहीं हमें तो नहीं फिर क्या चाहिए। कह रहे हैं आप? हम स्थान की बात कर रहे तो हैं। स्थान क्या जो मतलब कि है आपका? हम- अयोध्या में हम रामलला कह रहे हैं कि विराजमान है, तुलसीदास थे से बड़े- और सदैव रहेंगे। तुलसीदास से बड़े हम हिंदू नहीं अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? ये आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए। जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो आपका लिखा है नाम ना। का मांग रहे हैं, वो आपका मांग रहे हैं भैया। नहीं मैं सबूत और नहीं सुनिए, मांग रहा मजेदार हूं। बात मैं- सुनिए। अब सुनिए, एक अपनी बात को पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए, ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, बात तो पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। इमराना पे जवाब दो, इमराना पे जवाब। हमने इमराना पे जवाब। हमने इमराना को भी कंडेम किया इमराना है। को जवाब दो। हमने इमराना को इमराना जवाब को दो। कंडेम किया है। क्या रखा? वो कह रहा हमने कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। जी बड़ा प्रताड़ित जी, जी, जी। नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल। ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए आखिरी थे। दौर। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि ये वो क्या हुआ दूसरे भाई? मोड में है तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। रामलला का धाम बन रहा है और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। जी जी।